गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। सो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था चैप्टर 12, ऐसे ही आज का आपका चैप्टर है चैप्टर 13 एंड उसका नाम है मोशन एंड टाइम। मोशन मतलब होता है गति। जैसे कोई भी व्हीकल हुआ वो गति करता है, मतलब मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, उसे कहते हैं मोशन करना। और टाइम आपको पता है किसे कहते हैं? समय को। सो आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। In class 6, you learn about different type of motion. You learn that a motion could be along a straight line. It could be circular, periodic. Can you recall these three type of motion? जैसे आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा 3 टाइप के मोशन होते हैं, पीरियडिक मोशन, सर्कुलर मोशन, ऐसे अलग अलग टाइप के मोशन के बारे में हमने क्लास 6 में रीड किया था। टेबल 13.1 gives some common example of motion. Identify the type of motion in each case. तो आपको टेबल ये जो दिया है इसमें अलग अलग प्रकार के मोशन के टाइप दिए उनको आपको लिखना है कि कौन से प्रकार का क्या मोशन है। जैसे सोल्जर इन अ मार्च पास्ट, ब्लॉक कार्ट इन अ मूविंग ऑन अ स्टेक रोड। तो आपको इनका टाइप बताना है कि किस टाइप का मोशन है, ठीक है। फिर आपका यहाँ है स्लो और फास्ट। वी नो दैट व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर, इवन द सेम व्हीकल may move faster or slower at different time. Make a list of 10 objects moving along a straight path. आपको जैसे आपने देख सकते हो कि कुछ वाहन जो व्हीकल होते हैं वो कुछ व्हीकल एकदम फास्ट मूव करते हैं, मतलब एकदम फास्ट स्पीड में गति में चलते हैं ऐसे ही, और कुछ जो व्हीकल होते हैं वो स्लो चलते हैं। ऐसे ही आपको 10 व्हीकल नेम की 10 व्हीकल्स की आपको एक लिस्ट ऑब्जेक्ट रेडी करनी है, ठीक है। सो आपका हम यहाँ एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। जैसे एक्टिविटी आपने देखो है 13.1, लुक एट द फिगर 13.1 इज शो द पोजिशन ऑफ सम व्हीकल मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। नाउ लुक एट फिगर 13.2, इट शो द पोजिशन ऑफ द सेम व्हीकल आफ्टर सम टाइम। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द टू फिगर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे यहाँ टेबल 13.1 में देखिए, कोई भी क्षण किसी सड़क पर एक ही दिशा में गति करते वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है। मतलब एक ही पाथ पे वो हमेशा क्या कर रहे हैं? गति कर रहे, मोशन कर रहे, ठीक है। और 13.2 टेबल में देखिए वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई है। मतलब कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ वाहन आगे हो जाते हैं तो कुछ व्हीकल पीछे रह जाते हैं, ऐसा होता है ना। मतलब कुछ व्हीकल फास्ट होता है, फास्ट स्पीड में चलते हैं तो फास्ट आगे हो जाते हैं, और कुछ व्हीकल मोशन की वजह से, मतलब स्लोअर मोशन की वजह से वो कुछ व्हीकल पीछे रह जाते हैं। तो आपको ये सारे यहाँ ऑब्जर्वेशन करना है कि क्या ऑब्जर्वेशन होता है। तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा, जो व्हीकल मूव फास्ट करेंगे, फास्ट मोशन करेंगे, गति करेंगे, वो आगे हो जाएंगे, और जो फास्ट स्लो मोशन करेंगे वो पीछे रह जाएंगे। फिर आपको यहाँ देखिए 13.2 में स्पीड। You are probably familiar with the word speed. In the examples given above, a higher speed seems to indicate that a given distance has been covered at a shorter time or a larger distance covered in a given time. स्पीड के बारे में आपने सुना होगा, स्पीड के बारे में आप जानते होंगे, चाल जिसे हम हिंदी में कहते हैं। अगर कोई भी व्हीकल स्पीड में अगर मोशन करेगा, गति करेगा, तो क्या करेगा? कम टाइम में रास्ते को, डिस्टेंस जो दूरी होगी उसे कवर कर लेगा। और अगर कोई भी व्हीकल जैसे कोई भी व्हीकल मान लो एग्जांपल के लिए एक बाइसिकल हुई, तो वो क्या करेगी? स्पीड में वो मोशन नहीं कर पाएगी, मतलब स्पीड में चल नहीं पाएगी, ज़्यादा जल्दी उसे चला नहीं सकते। और जबकि एक उसकी कंपैरिजन में कार ले लो, कार जल्दी डिस्टेंस कवर करेगी, और जबकि एक साइकिल को टाइम लगेगा डिस्टेंस कवर करने में। वी कॉल द डिस्टेंस कवर बाई द ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और किसी भी एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। किसी भी एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कह सकते हैं, ठीक है, हिंदी में। फिर आपका यहाँ देखिए एक्टिविटी 13.2। जैसे आपकी एक्टिविटी 30.2 में दिया गया है, सेट अस अ सैंपल पेंडुलम एज अ शोन इन फिगर 13.4। जैसे आपको एक मीटर लंबा धागा और डोरी लेकर एक चित्र बनाना है, जिसे यहाँ दिया गया है, ठीक है। विद अ थ्रेड और स्ट्रिंग और लेंथ नियरली 1 मीटर, 1 मीटर का एक धागा और 1 मीटर लंबा धागा और डोरी लेकर ऐसा चित्र बनाना है, जैसे आपको पिक्चर में दिया गया। स्विच ऑफ एनी फैंस नियर है, आसपास के सारे जो फैंस है वो सारे स्विच ऑफ कर देने।
लेट द bob of the pendulum come of the rest at its mean position. Mark the mean position of the bob of the floor below it on the wall behind it to measure the time period the pendulum. We will need a stopwatch. However, if a stopwatch is not available, a table clock or wristwatch can be used. जैसे एक ये लोलक होता है, उसका आवर्तकाल मापने के लिए हमें एक विराम घड़ी की आवश्यकता होती है, ठीक है, स्टॉपवॉच की आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है, मतलब स्टॉपवॉच हमारे पास नहीं है, तो हम मेज पर या फिर घड़ी कलाई पर भी उसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको लटकाना है एक जगह और आसपास के सारे स्विच ऑफ कर देने और उसकी जो मेन पोजीशन है वो हमें उसकी ऑब्जर्वेशन करना है, उसका नोटिस करना है। तो आपको ये एक्टिविटी आप घर से भी कर सकते हो। फिर है यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। जैसे द बेसिक ऑफ यूनिट्स इज अ सेकेंड, इट्स इन्वॉल्व अ लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम, यू मिनट्स एंड हॉर्स एज, यू ऑलरेडी नो हाउ दिस यूनिट्स आर रिलेटेड टू अनदर। जैसे आप जान सकते हो मिनट को दर्शाने के लिए हम एम का उपयोग करते हैं और मतलब हावर को घंटे को दर्शाने के लिए हम एच का यूज करते हैं। जैसे ही अलग अलग, जैसे सेंटीमीटर को दर्शाने के लिए सी एम का यूज करते हैं, ऐसे ही हम अलग अलग सिम्बॉल का अलग अलग यूज करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखिए एक्टिविटी 13.3। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड विथ चॉक पाउडर और लाइन एंड आस्क वन ऑफ द योर फ्रेंड टू स्टैंड। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है ग्राउंड पे, फिर चौक से पाउडर से, और आपको कहना है कि अपने फ्रेंड से वो उससे 2 मीटर दूर वहाँ से खड़ा रहे। स्टैंड 1 to 2 m away from it. Let your friend gently roll a ball along the ground in a direction perpendicular to the line. Note the time at the moment the ball crosses the line and also when it come to rest. जैसे आपको अपने फ्रेंड को वहाँ से वो लाइन से 1 से 2 मीटर दूर खड़े रखना है और आपको एक बॉल मतलब फेंकनी है। फिर जैसे बॉल फेंकने की आपको टाइम ऑब्जर्वेशन करना है, फिर जो बॉल वापस आती है मतलब उसकी गति वो कौन सी स्पीड में वापस आती है, आपको वो टाइम ऑब्जर्वेशन करना है। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट, मतलब इस क्रियाकलाप में जो भी मतलब एक्टिविटी में जो भी आपने किया है उसको मतलब बॉल में कितना टाइम लगा वो आपको बताना है, ठीक है। फिर आपका यहाँ देख सकते हो, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट द बॉल क्रॉस द लाइन एंड द पॉइंट इट कम टू रेस्ट। आपको मतलब उसका डिस्टेंस नापना है कि आपने जिस लाइन से बॉल वहाँ से मतलब फेंकी थी और फिर वो वापस आई, वो कितने टाइम में वापस आई, मतलब फेंकने की स्पीड और उसके वापस आने की, कम टू रेस्ट मतलब उसके वापस आने की स्थिति, हमें दोनों का ऑब्जर्वेशन करना है। यू कैन यूज अ स्केल और मेजरिंग टेप। आप किसी भी स्केल का भी यूज कर सकते हो या फिर वो जो मेजरिंग टेप आती है उसका भी। लेट डिफरेंट ग्रुप रिपीट द एक्टिविटी। रिकॉर्ड द मेजरमेंट इन टेबल 13.3। आपको जो भी अपना रिकॉर्ड आपका बॉल का रिकॉर्ड हुआ, मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन आपने किया कि पहले उसकी गति क्या थी, पहले उसका मोशन क्या था, और जब वो स्पीड से थोड़ी स्लो स्पीड में हो गई तब उसका वापस आने की स्पीड का टाइम क्या था, वो आपको इसमें यहाँ राइट डाउन करना है। फिर आपको यहाँ देख सकते हो टेबल 13.4 इन km/h यू कैन कैलकुलेट द स्पीड इन ms योरसेल्फ। जैसे यहाँ पे टेबल में आपको किलोमीटर और हावर दिया है और आप अपने मन से भी m मीटर या फिर सेंटीमीटर में इसे कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए टेबल 13.4, जैसे आपकी एक डेफिनेशन है स्पीडोमीटर। जैसे आप देख सकते हो Figure 13.7 shown the dashboard of a car. Note that one of the meters has a kilometer has written in the corner. This is called a speedometer in it. जैसे आप कोई भी किसी भी नंबर्स के बाद क्या लगाते हो, km या फिर h या फिर कोई भी सिंबल लगाते हो, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। हिंदी में हम जिसे कहते हैं चाल मापी। फिर जैसे आपका यहाँ देख सकते हो 13.5 में डिस्टेंस टाइम ग्राफ।
You might have seen the that newspaper, magazines, etc. present information in various form of graph to make it. आपने प्रेजेंट टाइम में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और ये सारी इन्फॉर्मेशन देखी होगी कि उसमें डिस्टेंस मतलब दूरी नापने के लिए आता है, ठीक है. Speed directly in kmh. There is also another meter that measures the distance moved by the vehicle. This meter is called the ओडोमीटर. जैसे कोई भी दूरी नापने के लिए व्हीकल में जो लगा होता है, ठीक है, जैसे आपकी बाइक में भी लगा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमने इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर किया, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओडोमीटर. ओके, जो व्हीकल्स में लगा होता है डिस्टेंस नापने के लिए, उसे हम कहते हैं ओडोमीटर. फिर आपकी यहाँ देखिए एक्टिविटी. फिर पेज नंबर 155 पे देखिए आपकी व्हाट यू हैव लर्न. आपने क्या सीखा. द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड. एकांक समय में किसी भी वस्तु के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड, मतलब चाल, ठीक है. स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट हेल्प अस टू डिसाइड विच वन ऑफ इज मूविंग फास्टर देन द अदर. वस्तुओं का चाल लेने के निर्णय में हमारी सहायता करती है कि कौन एक दूसरे से तेज चल रहा है. जो वस्तुओं की जो जैसे कोई भी व्हीकल हुआ तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि कौन सा व्हीकल मूव फास्टर कर रहा है और कौन सा मूव स्लोअर है. द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस. इट्स बेसिक यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, ms. किसी वस्तु की चाल अगर उसके द्वारा तय की गई दूरी चलने के लिए जो विभाजित किया जाता है, मतलब डिवाइड किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक मीटर, ठीक है. उसे हम सेकेंड मतलब प्रति सेकंड में भी इसे दर्शाते हैं. पीरियडिक इवेंट्स आर यूज्ड टू द मेजरमेंट ऑफ टाइम. पीरियडिक मोशन ऑफ द पेंडुलम हैज़ बीन यूज्ड टू मेक क्लॉक एंड वॉच. जैसे आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय नापने के लिए किया जाता है. ऐसे ही जो स्टॉप वॉच होती है उसका उपयोग किस लिए होता है, घड़ी बनाने में होता रहता है पेंडुलम का. मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेजेंट इन पिक्टोरिकल फ्रॉम बाय देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स. वस्तुओं को गति उनकी द्वारा कितने ग्राफ द्वारा भी चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है. मतलब जो भी मोशन होता है व्हीकल का, या फिर कोई ग्राफ के द्वारा करता है तो कोई व्हीकल से ही मतलब उसका जो वे होता है वो पता लगा सकता है कि हमने इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन. नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी मापक ग्राफ एक सरल रेखा तैयार भी किया जाता है. फिर आप यहाँ आपकी जो एक्सरसाइज है वो आपको घर से राइट डाउन करनी है. जैसे आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आएगा. मोशन एंड गति किसे कहते हैं. मोशन अगर हम सरल भाषा में देखें तो कोई भी व्हीकल अगर एक जगह से मतलब कोई चीज़ अगर हम गति करती है मतलब वो चलती है, मूव करती है, तो हम उसे कहते हैं मोशन करना. और टाइम आप जानते हो समय को कहते हैं, ठीक है. सो हमने यहाँ पे व्हीकल का मोशन का देखा और फिर जो पेंडुलम होता है उसके मोशन के बारे में देखा. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आएगा और आपको ये सारी जो डेफिनेशंस है वो आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करनी है एंड इसकी एक्सरसाइज भी आपको नोटबुक में राइट डाउन करनी है. सो थैंक यू एवरीवन.